नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 29 नवंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं कंप्लीट एनालिसिस लेकर। ठीक है, जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, सभी का इसमें बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन विथ आंसर बताएंगे और ऐसा हम डेली करवाते आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर लाल कलर आप में होगा, उसे सब्सक्राइब करके घंटा का निशान को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे डेली वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और इसके बाद कटाप वटाप की भी चर्चा हम करेंगे। पेपर पहले ख़त्म तो होने दीजिए। ठीक है, तो देखिए पेपर जो है हमने इसे टाइप तो नहीं किया है, हालांकि कापी पर लिख के लाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा, चाहे टाइप करें चाहे लिख कर लाएँ। चलिए, तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं और उसका आंसर सहित हम लेकर आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि राजभाषा आयोग, ठीक है, आयोग नहीं, राजभाषा किस आर्टिकल में है, यानी कि किस अनुच्छेद से संबंधित है राजभाषा आयोग। और क्वेश्चन एकदम 100% हूबहू वही क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला कैसे बनाएगा और हम कैसे लिखेंगे थोड़ा अंतर तो होगा ही। तो देखिए आर्टिकल 343 में राजभाषा आयोग की चर्चा की गई, राजभाषा आर्टिकल की चर्चा की गई है, अनुच्छेद की चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट, आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन देखिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 331 में इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा में आर्टिकल 331 में आंग्ल समुदाय की चर्चा की गई है। हालांकि अब इसे संशोधन करके ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 105वां या 6वां संशोधन है। फिर उसके बाद 333 में बात करें तो इसमें विधान परिषद में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पॉलिटी से पूछा गया कि राष्ट्रपति के महाभियोग किसके मतलब किस सदन में लाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो यह लाया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, किस आर्टिकल में चर्चा है यह नहीं पूछा गया, क्योंकि देखिए महाभियोग केवल भारत में एक ही व्यक्ति पर लग सकता है, वह है राष्ट्रपति, और जितने लोग पर लगता है उसे संसद की कार्यवाही के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन पूछा था आरटीआई एक्ट कब लागू किया। देखिए आज स्कैन किए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मैनेज करिए, हम बोलते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन। आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया, तो आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को आया था आरटीआई एक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रथम हिंदी सम्मेलन पूछ दिया। देखिए हिंदी सम्मेलन जितने भी हमने शिफ्ट कराए हैं सभी में हिंदी सम्मेलन पूछ रहा है, चाहे लेटेस्ट पूछ दे रहा है, किसी में चौथा, पाँचवां, छठवां। तो देखिए इसमें क्या पूछ दिया, इसमें पूछ दिया पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की चर्चा करें तो पौधे अपना भोजन, साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपको यह पीडीएफ यानी कि यह चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, आप उस पर जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम पे खोल लीजिए। अभी उसमें 5-6 मेंबर हैं बहुत कम मेंबर हैं। ठीक है, तो जुड़िए और हमसे और जानिए। और यहाँ से देखिए पूछा था 5 ट्रिलियन जो भारत को अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था वह कब रखा गया था, मतलब कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2024 या 24 ये शायद, हमने इसे चेक नहीं किया है, तो 2024 तक इसे 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अमेरिका में कौन सी झील है। तो अमेरिका में आपको पता होगा कि 4-5 झील अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर लगी हुई हैं, सभी सटी हुई हैं। तो एक यहाँ पर सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील और ईरी झील। ठीक है, और एक और झील है ओंटारियो झील। तो 5 झील अमेरिका में पड़ती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, मतलब ईरी और ओंटारियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए यहाँ पर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया भाग कहाँ रहे हुए, हम देखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। और कब किया था, 1509 ईस्वी में। ठीक है, जितने भी अंग्रेज हैं, मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पुर्तगाल की है, ईस्ट इंडिया मतलब भारत के पूर्व की है, मतलब ईस्ट इंडिया तो ईस्ट की कंपनी है, भारत के पूर्व नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं, यानी कि पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं किसकी पूजा करते हैं, तो जरथुस्त्र की पूजा करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे यही कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिक्स से और क्वेश्चन देखने को मिला, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो देखिए अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषाओं की चर्चा कर रहा है, तो 22 भाषाओं में से यह भी हम देख रहे हैं कि लगभग सभी शिफ्टों में पूछ रहा है कौन सी भाषा नहीं है। तो जितनी भी भाषाएं हैं आप भाषाएं याद कर लीजिए, मात्र 8 मिनट में जितनी भी भाषाएं आप याद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि आएंगे तो वहाँ पर जीके फॉर ऑल एग्जाम मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लिखा है 22 भाषाओं को याद करने की बेहतरीन ट्रिक।
ट्रिक क्या है, यदि आप देख लिए 1 से 2 बार तो आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। चलिए कौन कौन सी भाषा है हम आपको बता दे रहे हैं। मुजबानी देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ी ऑप्शन में था तो वह नहीं है। तो देखिए कश्मीरी है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। और इसके बाद कन्नड़ मलयालम के बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, फिर उसके बाद हिंदी, हिंदी नहीं संस्कृत, और संस्कृत के बाद कौन हो गया, उर्दू, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं हमने आपको गिना दिया, आपको याद भी कर सकते हैं यदि हमारे चैनल पे तब, ठीक है। अब देखिए ये याद कर लीजिए 22 भाषाओं, क्योंकि हमेशा पूछ रहे हैं आप में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामा मौलिक कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया। तो ग्रामा मौलिक कर्तव्य 2022 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके, और ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए 2 संविधान लगातार हुए थे, 73वां 1991 में और 74वां 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। देखिए हम सभी क्वेश्चन, और यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आपको ऐसे वीडियो देते रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए विथ आंसर आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करके उठा करके 2-4 ग्रुप में पटक भी दीजिएगा अपने दोस्तों तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय, भाग रहा है बेचारा बार बार, अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस भाग में की गई है। देखिए हमने आर्टिकल लिख दिया, न्यायालय की चर्चा की बात करें तो किस भाग में की गई है, तो भाग नंबर 6 में है, ठीक है। 6 में ना, संघ राज्य भाग 6 में है, और आर्टिकल 323 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है कि 1861 का अधिनियम पूछ लिया। तो 1861 भारत परिषद अधिनियम, हालांकि क्वेश्चन यह नहीं था, इससे 1861 अधिनियम से ही संबंधित कुछ टेढ़े मेढ़े करके क्वेश्चन दिया था, तो हमने आपको यह बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, सायरा बानो का केस। देखिए 2-3 केस तो हर परीक्षाओं में, मतलब हर शिफ्ट में ढकेल दे रहा है। तो सायरा बानो केस की बात करें तो देखिए 1985 में आया था, और इंदौर की यह एक महिला थी, इनके पति ने इनको 1978 ईस्वी में तलाक दे दिया था, और तलाक दे दिया था, लेकिन जो महीने का भत्ता है वह नहीं दे रही थी। तो इसी कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट चली गई सायरा बानो। तो यही है सायरा बानो केस, ठीक है। इनके पति भी हालांकि वकील ही थे। तो सायरा बानो केस कब हुआ था, 1985 में। इंदौर की यह महिला थी, तलाक कब दिए थे इनके पति ने, 1978 में, या पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, हमको भी महीने का गुजारा भत्ता चाहिए, और लिए ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक यूएनओ ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिया, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया। अब जो नहीं हो पाया उसे नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और मोटर वाहन अधिनियम, ऊपर चर्चा किए थे ना, मोटर वाहन अधिनियम नहीं, कोई ये 1861 का अधिनियम था, ठीक है। तो मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, 1989 ईस्वी में आया था मोटर वाहन अधिनियम। यहाँ पर देखिए कुकुरमुत्ता के लेखक हो गया, कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है। कुकुरमुत्ता एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो जान लीजिए कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। और एक और होनहार विमान करके कुछ रचना ऐसे पूछा था, होनहार करके कुछ, और ऑप्शन दिया था कबीर थे, रहीम थे, ऐसे कैसे करके ऑप्शन दिया था। अगर आपने पेपर दिया तो बताइए क्या कौन सा क्वेश्चन था, यदि नहीं तब छोड़िए हम बता देंगे आपको। होनहार विमान की रचना, या विमान था या फिर कुछ और करके था, होनहार करके। देखिए हिंदी क्वेश्चन आगे नीचे अभी और जीएस के मिलेंगे, तो भागिए मत। देखिए उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग 1, 2, 3 उपसर्ग दिया था, और समास 2 दिया था, और समास 2 दिया था, और रस एक ऐसा दिया था, कोई दे दिया था, पंक्ति दे दिया था। उसमें पूछा था इसमें कौन सा अस्थाई भाव है, ठीक है। रस से ऐसे क्वेश्चन पूछा था। और संधि की बात करें तो यहाँ पर देखिए हिमालय की संधि पूछा था, तो हिमालय की संधि क्या हो जाएगी, हिम धन आलय, और यह दीर्घ संधि हो जाएगी हिमालय, ठीक है। तो हिमालय की संधि पूछा, तो हिमालय की संधि हमने बता दिया, हिम प्लस आलय। और फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, बर्बरता का विलोम शब्द बताइए। तो बर्बरता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए बर्बर का विलोम होता है सभ्य, कहते हैं ना बहुत बर्बर आदमी है, तो बर्बर का सभ्य। अब बर्बरता का देखिए उसी हिसाब से दिया होगा, सभ्यता तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए मित्रों, ठीक है। तो बर्बरता का अगर बर्बर दिया हो तो सभ्य हो जाएगा, बर्बरता का सभ्यता शायद ऐसे हो सकता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, ओष्ठ का उच्चारण, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसे ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। तो देखिए ऐसा शब्द, मतलब ऐसा वर्ड जिसे बोलने पर ओठ आपस में सटते हों उसे ओष्ठ शब्द कहते हैं। यदि आप प बोलेंगे, बोलिए अभी बोलिए, प, फ, ब, भ, म, जितने भी ये बोलेंगे प वाला उच्चारण, प, फ, ब, भ, म, देखिए आपके ओठ से ओठ सट रहे हैं, तो इसे कहते हैं ओष्ठ शब्द। तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया था, इनमें से कौन सा ओष्ठ शब्द है, तो जान लीजिए प, फ, ब, भ, म ये सब ओष्ठ शब्द हैं।
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था कि आर्टिकल 338 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग से हो जाएगा, और 38 क की बात करें तो 38 क अनुसूचित जनजाति आयोग से हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 338 और 338 का यह बार बार पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया पेज, ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, तो क्वेश्चन अभी देखिए इतने ही हमें क्वेश्चन मिले, हमने आपको इतना बताया, जितना मिला उतना बताया। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक उठा करके दूसरे ग्रुप में भी इसे फेंक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद कटाप वटाप वगैरह की जितनी भी होगी चर्चा की जाएगी, हालांकि 2 तक पेपर है तो 2 तक हम एनालिसिस कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।